Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is a book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook for Peshawar, and in our previous lecture we started the written work of the chapter number 3, Dynamics, and we done the question number 1. Today we are going to start from the question number 2. Prepare your page like this. Serial number, Physics Homework, 11 May 2020 is the date, and then we write the heading of the question number 2 in capital letter. Question number 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, define and explain forces define and explain force with एग्जाम्पल. कैपिटल लेटर में आप लोगों ने राइट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फोर्स विथ एग्जाम्पल. ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. प्रॉपरली हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. डबल अंडरलाइनिंग हमने करनी है. फिर हमने हेडिंग दे देनी है माइंड मैप की. माइंड मैप की हेडिंग के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे कि माइंड मैप में हमारे पास क्या है. द क्वेश्चन इज अबाउट द फोर्स. An agent move or tends to move and stop or tends to stop. स्टॉप करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट को और मूव करेगा हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट को. क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है. मैथमेटिकल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma है. सिंबल इसका है F और यूनिट इसका है न्यूटन. This is the mind map for question number 2. Define and explain force with the example. Force vector quantity, F is equal to ma, F Newton, and an agent move or tends to move or stop or tends to stop. Now looking towards the answer. इसके बाद आप लोगों ने properly आंसर की हेडिंग दे देनी है in capital letter आंसर. आंसर की हेडिंग के बाद हमारे पास है फोर्स and then definition. With the help of blue marker आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है. प्रॉपरली इसको पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर लेंगे. हम डबल अंडरलाइनिंग करेंगे इसकी. इसके बाद हमारे पास आंसर स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोगों ने राइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू इंक पेन. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा. जहां जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड हाईलाइट करवा रही हूं वो आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. इट इज डिफाइंड एज फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव ए स्टैटिक बॉडी. स्टैटिक बॉडी को आप लोगों ने हाईलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर. पॉइंट नंबर 2, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अब मूविंग बॉडी हमारे पास हाईलाइटेड है तो ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. थर्ड हमारे पास है चेंजेस द स्पीड ऑफ ए बॉडी. तो स्पीड हमारे पास हाईलाइटेड फॉर्म में है तो इसको भी आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है. फोर्थ वन हमारे पास है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी. हमारे पास आ जाएगा कि डायरेक्शन को भी चेंज करता है तो डायरेक्शन हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड है वो भी आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी. तो शेप को भी आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक मार्कर हाईलाइट कर देना है. नेक्स्ट आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देनी है. इसको अंडरलाइन कर देना है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. ब्लू मार्कर से आप लोगों ने हेडिंग देनी है
एंड राइटिंग आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से करनी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ। एफ को आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है। क्वांटिटी हेडिंग दे देनी है ब्लू मार्कर से। इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी एंड इट इज आल्सो अ वेक्टर। मैथमेटिकल फॉर्म की हेडिंग दे देनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। यूनिट हमारे पास आ जाएगा। इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर हाईलाइट कर देना है। सिंबल हमारे पास है, सिंबल ऑफ न्यूटन इज N। ये हमारे पास हो जाएगा ब्लैक मार्कर से हाईलाइटेड। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग है एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो पुशिंग आप लोगों के पास हाईलाइटेड है। पुशिंग को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर हाईलाइट कर देना है। पुशिंग अ डोर, पुलिंग अ टेबल, पुलिंग भी अंडरलाइन है, हाईलाइटेड है तो ब्लैक मार्कर से लिखना है। किकिंग अ बॉल, किकिंग भी हाईलाइटेड फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून भी आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स हाईलाइटेड फॉर्म में है। बाकी आप लोगों ने ब्लू इंक पेन से लिखना है। कैटेगरीज ऑफ द फोर्सेज हेडिंग दे देनी है ब्लू मार्कर से। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ द फोर्सेज, कंटैक्ट फोर्सेज एंड एक्शन एट डिस्टेंस फोर्सेज। अब कंटैक्ट फोर्स है, 1 नंबर दे देना है। डिफिनेशन आप लोगों ने उसकी लिख लेनी है, हेडिंग दे देनी है। इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच नीड्स अ फिजिकल कंटैक्ट। तो फिजिकल कंटैक्ट आप लोगों के पास अंडरलाइन फॉर्म में है, इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है विद ब्लू मार्कर। टच अमॉन्ग द इंटरेक्टिंग बॉडीज, इंटरेक्टिंग बॉडीज आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। कॉल्ड द कंटैक्ट फोर्स। फिजिकल कंटैक्ट की डिफिनेशन आप लोगों ने ब्लू मार्कर से दे देनी है। कंटैक्ट फोर्सेज आर नॉट अप्लाइड व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट टचिंग ईच अदर। एग्जाम्पल, पुशिंग अ डोर बेल स्विच एंड पुलिंग अ रोप ऑफ अ बकेट। फ्रैक्शन, नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। Without physical contact, the above mentioned forces cannot be applied. Next heading आप लोगों ने दे देनी है action at a distance forces also called. They are also called field forces. अब ये highlighted form में है आप लोगों के पास, तो ये आप लोगों के पास black marker से आ जाएगा। Definition, it is defined as the forces which do not require any physical contact. Physical contact अब आप लोगों के पास highlighted form में आ जाएगा। Among the interacting bodies, interacting bodies आप लोगों के पास highlighted form में है, तो with the help of black marker write करना है। are called action at a distance forces. No physical contact. For the application of action at distance forces, no physical contact is required among the interacting bodies. Example, gravitational force between the earth and sun. Example number 2 is magnetic force between two magnets, and third number is electric force between the two charges. Communication among the interacting bodies. In action at a distance forces, it is assumed that the forces communicated को आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। among the interacting bodies, इंटरेक्टिंग बॉडीज को भी आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। थ्रू अ फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड भी आप लोगों के पास ब्लैक मार्कर से आ जाएगी। फील्ड है, फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। तो फील्ड हमारे पास क्या है? फील्ड इज एन एरिया स्पेस अराउंड अ बॉडी। एरिया और स्पेस हमारे पास ब्लैक मार्कर से आ जाएगा। इन विच अनदर बॉडी कैन फील इट्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये भी हमारे पास ब्लैक मार्कर से आ जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड सन, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ। फिगर आप लोगों के पास आ जाएगी, ये आप लोगों के पास फिगर है। दिस इज द फिगर ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लोगों ने इसके साथ ड्रा कर लेनी है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की फिगर है विद द क्वेश्चन नंबर 2। जहां जहां पर मैंने ब्लैक मार्कर से वर्ड को अंडरलाइन किया है, वहां वहां पर आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर उस वर्ड को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। हेडिंग दे देंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज
inertia, what are the factors on which it depends। ठीक है, अब प्रॉपरली इसको हमने अंडरलाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ये हमारे पास अंडरलाइनिंग हो गई। ठीक है, अब हम इसके नीचे हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। माइंड मैप, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अब इसके लिए हम ब्लॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेन हेडिंग, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा। इनर्शिया का यूनिट हमारे पास आ जाएगा, SI यूनिट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम। यहाँ पर हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम। फैक्टर्स हमारे पास इसके हैं कि एक हमारे पास है मास ऑफ बॉडी पे ये डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, एंड सेकंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। यहाँ पर आ जाएगा इनर्शिया, किलोग्राम, फैक्टर्स, और प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी, यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म भी इसके साथ मेंशन कर देना है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर फैक्टर्स पे कौन कौन से फैक्टर है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द आंसर इन द नोट्स के किस तरह से आप लोगों ने इसको राइट कर देना है। फिर आप लोगों ने प्रॉपरली कैपिटल लेटर में आंसर की हेडिंग दे देनी है, आंसर, इनर्शिया एंड डेफिनेशन। आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर से। हेडिंग देने के बाद जहां जहां पर आप लोगों के पास राइटिंग आ रही है वो सारी आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से करनी है। सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सारे आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखने हैं। इज कॉल्ड इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, बॉडी एट रेस्ट। आप लोगों ने इसको ब्लू मार्कर से लिख लेना है। कंसिडर ए बॉडी इज एट रेस्ट इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोशन इन इट देन इट अपोजेस द मोशन एंड वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अपोजेस, किस चीज को अपोज कर रहा है, द मोशन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास टॉपिक है, हेडिंग है मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का आप लोगों ने हेडिंग दे देना है ब्लू मार्कर से। सिमिलरली इफ ए बॉडी इज मूविंग एंड वी वांट टू स्टॉप इट, अगेन द बॉडी अपोजेस एंड वांट्स to maintain its state of motion। अब यहाँ पर अपोजिस एंड स्टेट ऑफ मोशन हमारे पास अंडरलाइन हो गए हैं। दोनों को आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। दिस अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है ब्लू मार्कर से, इन SI यूनिट इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम। The larger the mass, the greater is the inertia. The larger the mass, the greater is inertia. ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। डिपेंडिंग फैक्टर एंड मास ऑफ बॉडी आप लोगों के पास नेक्स्ट डिफिनेशन है। आप लोगों ने हेडिंग है, इसको आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिख लेना है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। बाय इंक्रीजिंग मास इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी
नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की। ब्लू मार्कर से आप लोगों ने राइट कर देना है। कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी। मास ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी बी, सो व्हेन इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बोथ द बॉडीज द इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी इज ग्रेटर हैविंग ग्रेटर मास सच दैट बॉडी ए। वेलोसिटी ऑफ बॉडी की आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है ब्लू मार्कर से। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the velocity of the body. Increasing velocity increases, inertia increases. Example हमारे पास आ जाएगा, if we have two bodies of equal masses, both the bodies are moving and their velocities are different. When equal forces are applied on the bodies, inertia of that body is larger having higher velocity. Higher velocity. ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। बाकी जितनी आप लोगों के पास स्टेटमेंट आ रही है ये सारी के सारी आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से यूज करनी है। रिमेंबर, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक वाला पेन यूज करना है, कोई पॉइंटर कोई बाय पॉइंट आप लोगों ने यूज नहीं करना। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया मूविंग कार आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर। Moving car, when we are moving in car, we can feel the effect of our own inertia. If car accelerate forward, we feel as if our body is being pushed back against the seat because our body resists the increase in speed. ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से लिख लेनी है। अब ब्लू मार्कर से सेकेंड नंबर पॉइंट देकर टर्निंग कार की हेडिंग दे देनी है। If the car turns the corner, we feel as if our body is being pushed against the door because our body resists the change in the direction of motion. ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों ने ब्लू इंक वाले पेन से लिख लेनी है। थर्ड वन हमारे पास है स्टॉपिंग कार। If the car stops suddenly, we feel as if our body is being pushed forward because our body resists decrease in speed. ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जहां जहां पर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं मैंने, वहां पर आप लोगों ने इसको राइट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। हेडिंग के लिए आप लोगों ने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करना है। ब्लू मार्कर आप लोगों ने यूज करना है, जो आप लोगों के पास डार्क ब्लू मार्कर होता है वो आप लोगों ने यूज करना है, और बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जहां पर भी आ रहे हैं उसको आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करना है। काइंडली नीट एंड क्लीन हैंडराइट नीट एंड टाइडी वर्क के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को अपनी नीट नोटबुक ऑफ फिजिक्स में राइट डाउन कर लेना है। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।